हेलो बेटा, आज का अपना टॉपिक है सफिक्स। अनुलग्न पढ़ना है अपने को। ये बेटा जो आपका अनुलग्न होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ये आप रूट वर्ड के बाद लगाते हो और ये अपना दो प्रकार का होता है अनुलग्न। एक होता है बेटा प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। पहले अपन डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न होता है ना बेटा, ये अपना जो जनक श्रृंखला है उसके अंदर बताता है बेटा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होगा बेटा? जहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध हो। तो प्राथमिक पूर्ण लगन यह जनक श्रृंखला संतृप्त होगी, संतृप्त या असंतृप्त होगी। जनक श्रृंखला संतृप्त होगी या असंतृप्त होगी उसके बारे में बताता है। अब बेटा देखना, कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बेटा उसके लिए सफिक्स काम में लेते हैं ANE। और एकल बंध बेटा किसके अंदर होगा? अल्केन के अंदर होगा। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में बेटा अगर डबल बॉन्ड होगा उसके लिए लगाते हैं बेटा ENE। और ये होगा बेटा एग्जाम्पल अल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा YNE। इसका एग्जाम्पल होगा बेटा अल्काइन। इसके बाद बेटा जैसे मैं कुछ एक तो एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे बेटा ये है CH3CH3, दो कार्बन है बेटा। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, इथेन। कार्बन कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड होगा तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड बेटा वही ईथ। डबल बॉन्ड के लिए ENA। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो कार्बन के लिए बेटा ईथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। अगर मान लो बेटा ऐसा गिवन है
तो यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। अंकन उस दिशा से करते हैं जहाँ पर द्विबंध या त्रिबंध दे रखा हो उसको कम अंक मिले। तो 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट और यहाँ पर 1 इन। आपको वहाँ पर उसका स्थिति बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर बेटा ऐसा गिवन है यहाँ पे आप अंकन LHS से करो या RHS से करो, चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट 2 इन। फिर बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि जनक श्रृंखला के अंदर एक से अधिक समान डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या प्रतिस्थापी हो, तो मैं नोट डाल के लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर। यदि जनक श्रृंखला में एक से अधिक द्विबंध डबल बॉन्ड कॉमा त्रिबंध कॉमा प्रतिस्थापी, कोई भी प्रतिस्थापी हो बेटा, प्रतिस्थापी तथा क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो अगर मान लो बेटा 2 टाइम्स आएगा ना, दो बार, तो 2 के लिए बेटा अगर 2 टाइम्स आएगा कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 के लिए बेटा काम में लेते हैं डाई। अगर 3 टाइम्स आएगा, 3 बार आएगा, 3 के लिए बेटा काम में लेते हैं ट्राई। 3 बार आएगा तो ट्राई, इनमें से कोई भी। अगर बेटा 4 टाइम्स आएगा, 4 बार आएगा, 4 के लिए टेट्रा। अगर बेटा 5 बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा, 5 के लिए पेंटा। सिक्स टाइम्स आएगा तो बेटा हेक्सा। 7 टाइम्स आएगा, 7 के लिए काम में लेते हैं बेटा हेप्टा। अगर बेटा 8 बार आएगा, 8 टाइम, उसके लिए ऑक्टा। अगर 9 टाइम्स आएगा बेटा, उसके लिए नौना। 10 बार आएगा, तो डेका। एक तो बेटा आपको ये याद रखना है। फिर एक रूल और होता है बेटा, दूसरा रूल ये है, यदि द्विबंध या त्रिबंध जनक श्रृंखला में एक से अधिक बार आता है तो रूट वर्ड के बाद ए लगाते हैं। ये तो आप मान लो नोट फर्स्ट।
नोट सेकंड क्या है बेटा, यदि द्विबंध या त्रिबंध द्विबंध या त्रिबंध जनक श्रृंखला में एक से अधिक बार आता है तो वर्ड रूट के बाद ए जोड़ते हैं। ए लगाते हैं और इसके अगर एग्जाम्पल कराऊं दोनों के ऊपर, जैसे मान लो बेटा ये है CH2 CH2, 1 2 3 4, 4 के लिए बेटा रूट वर्ड क्या होगा, ब्यू। ठीक है, अब डबल बॉन्ड बेटा दो बार आ रहा है, एक तो 1 नंबर पे आ रहा है, एक 3 नंबर पे आ रहा है। दो बार आ रहा है तो रूट वर्ड के बाद क्या लगाओगे, ए, ब्यूटा। फिर जो आप शब्द लिख रहे हो ना बेटा, वर्ड लिख रहे हो, इसके बाद बेटा हाइपन का साइन लगाते हैं ऐसे। कौन कौन सी स्थिति पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। दो बार आता है तो क्या लगाते हो आप, डाई। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो, यानी ब्यूटा 1,3 डाई। ये बेटा इसका आईयूपैक नाम हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई। अगर मान लो बेटा आपको ऐसे एग्जाम्पल लिख के दूं, इसका नाम आप बता दो बेटा। अगर मान लो आपको मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं एक से अधिक बार, तो आप क्या करोगे, अंकन करोगे, 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो बेटा पेंटा पेंट 1 4 डाई आइन। डाई आइन, बिल्कुल सही बेटा, पेंटा 1,4 डाई आइन। और बेटा दो नियम और है, वो मैं यहीं पे लिखा रहा हूँ। दो नियम क्या है, नियम ये है बेटा, यदि जनक श्रृंखला के अंदर द्विबंध या त्रिबंध दोनों भी दोनों अंततः कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, द्विबंध और त्रिबंध दोनों दोनों अंततः कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, इस केस में बेटा द्विबंध को वरीयता देते हैं। तीसरा नियम क्या है, यदि जनक श्रृंखला में यदि जनक श्रृंखला में द्विबंध व त्रिबंध अंततः कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, अंततः कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो,
तो द्विबंध को वरीयता देते हैं। क्योंकि बेटा द्विबंध के लिए क्या लिखते हो आप, ई एन ई, त्रिबंध के लिए क्या लिखते हो आप, वाई एन ई। तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकल, इसलिए अगर द्विबंध या त्रिबंध दोनों दोनों अंतस्थ कार्बन परमाणु को उपस्थित हो। अंतस्थ कार्बन परमाणु समझो बेटा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अंकन करते हो तो द्विबंध आपका पहले नंबर पे आ रहा है। अगर आप राइट हैंड साइड से अंकन करते हो तो त्रिबंध बेटा आपका पहले नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर बेटा देखोगे आप, द्विबंध आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, त्रिबंध आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो 4 कार्बन के लिए बेटा क्या लगाओगे, ब्यूट। और 1 से क्या आ रहा है, ई एन ई। और 3 वाई एन ई। अब इस केस में क्या है बेटा, वाई एन ई को क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं, आइन। तो अगर ई के बाद ए ई आई ओ यू या आइन आता है तो बेटा ई को हटा देते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट नियम लिखाने वाला हूँ। यदि ई के बाद ए ई आई ओ यू 5 स्वर और आइन आता है, वाई एन ई को क्या लिखते हैं बेटा, आइन बोलते हैं। स्वर जैसा आवाज आ रहा है यहाँ पर, तो उस केस में ई को हटा देते हैं। तो बेटा मैं यहीं पर लिख देता हूँ ये वाला नेक्स्ट पेज पे। यदि ई के बाद ई के बाद ए ई आई ओ यू तथा ई के जस्ट बाद बेटा ना, यदि ई के बाद ए ई आई ओ यू तथा आइन आता है तो ई को हटा देते हैं। फिर बेटा एक लास्ट नियम लिखता हूँ। फिर यदि जनक श्रृंखला में द्विबंध भी हो और त्रिबंध भी हो, लेकिन बेटा त्रिबंध अंतस्थ कार्बन परमाणु पर हो तथा द्विबंध अंतस्थ कार्बन परमाणु पर उपस्थित नहीं हो, तो उस केस में त्रिबंध को वरीयता देता है। लास्ट नेम क्या बेटा, यदि जनक श्रृंखला में त्रिबंध अंतस्थ कार्बन परमाणु पर हो त्रिबंध अंतस्थ कार्बन परमाणु पर हो तथा द्विबंध द्विबंध अंतस्थ कार्बन परमाणु, द्विबंध अंतस्थ कार्बन परमाणु परमाणु पर उपस्थित नहीं हो
तो त्रिबंध को वरीयता देते हैं। त्रिबंध को वरीयता देते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा इसका भी आपको। जैसे मान लो बेटा आपके पास ऐसा है, त्रिबंध तो अंतस्थ कार्बन परमाणु पे है, टर्मिनल कार्बन एटम पर है, और द्विबंध बेटा बीच में हो, अंतस्थ कार्बन परमाणु पर नहीं है, ऐसे हो बीच में कहीं भी। इस केस में त्रिबंध को वरीयता देता है। ये बेटा एक नियम है। अब देखना बेटा, 6 कार्बन के लिए आप क्या काम बोलोगे, हैट। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एस, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए अनडैक, 12 के लिए डू डैक। बस आपको इतना पता होना चाहिए। लास्ट क्लास अपन यहाँ पे डिस्कस किए थे। हैक्स 6 कार्बन के लिए। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा क्या लगाते हो, YNE, आइन। द्विबंध के लिए आप क्या लगाते हो, ENE। तो अल्फाबेटिकल बेटा ई पहले आता है। तो जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा बेटा उसको पहले लिखेंगे। तो त्रिबंध कितने नंबर, द्विबंध कितने नंबर पे आ रहा है बेटा, 3 नंबर पर। 3 इन, 1 आइन। द्विबंध के लिए आप क्या लगाते हो, ENE। ई के बाद क्या आ रहा है बेटा, आइन। तो उस केस में आपने क्या किया, ई को हटा दिया, ई को ड्रॉप कर दिया। ये बेटा 5 नियम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। जैसे 5 नियम का एक बार आप तुमको रीडिंग देखना है। फिर बेटा हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न बेटा जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। द्वितीयक अनुलग्न जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है कि कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। यह जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे बेटा एक दो एग्जांपल आप जानते हो वो मैं लिख देता हूँ। जैसे आप अल्कोहल जानते हो, कार्बन के साथ OH लिंक होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, अल्कोहल। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा, द्वितीयक अनुलग्न होता है ऑल। कार्बन के साथ OH लिंक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह अल्कोहल। उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, ऑल। अब देखना बेटा, 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या काम में लोगे आप, एच। सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा ANE। ई को हटाओगे क्योंकि OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। इथेन, इथेन ऑल। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इथेन AN, ई को हटा दिया, 1 ऑल। लेकिन जब तक बेटा 2 कार्बन परमाणु होगा, जब तक आप स्थिति नहीं बताओगे तब भी चल जाएगा। स्थिति अपने को कहाँ से बताना है बेटा, 3 कार्बन परमाणु से। और 2 ही कार्बन है बेटा, या तो लेफ्ट हैंड वाले कार्बन होगा या राइट वाले कार्बन होगा। इससे ज्यादा बेटा नहीं होगा, संभावना ही नहीं है। जैसे दूसरा क्रियात्मक समूह बेटा आप क्या जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड।
CH3 CH2 COOH। अगर यहाँ पे बेटा अंकन करोगे आप 1 2 3 4, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए काम में लेते हैं बेटा ओइक अम्ल, ओइक एसिड। तो 4 कार्बन के लिए बेटा क्या काम में लोगे आप, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 ओइक एसिड। अब E के बाद देखना बेटा क्या आ रहा है, O। तो आप क्या करोगे, E को हटा देंगे। E के बाद अगर बेटा O आ रहा है तो हम क्या करेंगे, E को हटा देंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है E के बाद अगर AEIOU तथा YNE आता है तो उस केस में हम E को ड्रॉप कर देते हैं, E को हटा देते हैं। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब बेटा टोटल अपने पास जो क्रियात्मक समूह है ना, मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ। टोटल अपने पास 16 क्रियात्मक समूह है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करके। नेक्स्ट पेज में बेटा मैं वो लिखा रहा हूँ, जो सबसे ऊपर होगा वो आपका क्या होगा, सबसे सीनियर होगा, वरीयता का क्रम लिखाने वाला हूँ। उससे नीचे होगा वो आपका क्या होगा बेटा, जूनियर होगा। तो आपको क्या क्या आइडिया होना चाहिए, एक तो बेटा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। एक तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसको पहचानने का तरीका क्या है, उसका सिंबल क्या होगा, कि आप कैसे पहचानोगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसका है, तो उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। फिर बेटा उसके लिए प्रीफिक्स क्या काम में लेंगे हम, जो सीनियर होता है बेटा उसका तो सफिक्स काम में लेते हैं। तो प्रीफिक्स ही बेटा कौन सा है, अगर मैं डिटेल में लिखूं, प्रीफिक्स आपका 2 प्रकार का था, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो ये वाला कौन सा होगा बेटा, सेकेंडरी वाला द्वितीयक प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो बेटा हम क्या काम में लेते थे, साइक्लो, वो तो ओपन चेन और क्लोज चेन के बारे में बताता था। और सेकेंडरी सफिक्स बेटा हम क्या काम में लेंगे, वो अपन लिखेंगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। कौन सा क्रियात्मक समूह है ये अभी मैं बताऊंगा बेटा आपको, कब प्रीफिक्स काम में लेना है सेकेंडरी, कब आपको सफिक्स काम में लेना है किसका। जो बेटा सीनियर होता है उसका तो हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं, और जो जूनियर होता है, मान लो ऐसा भी संभव हो कि जनक श्रृंखला के अंदर एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, एक अल्कोहल हो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेटा सीनियर होता है, अल्कोहल क्या होता है, जूनियर होता है। तो सीनियर का तो हमेशा हम सफिक्स काम में लेते हैं सेकेंडरी, और जूनियर का बेटा हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं। जैसे अब मैं लिखता हूँ आपको एग्जाम्पल, जैसे मान लो फर्स्ट पद है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा पहचान क्या है, ऐसा जुड़ा हुआ होना चाहिए COOH, या तो ऐसे हो या फिर बेटा ऐसे हो, बात एक ही है COOH। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा कार्बोक्सी। एक बार मैं आपको टेबल लिख रहा हूँ कंप्लीट। इसके बेटा 2 सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, एक होता है ओइक एसिड और दूसरा होता है बेटा, आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, एक ओइक एसिड दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके 2 सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। कब कौन सा काम में लेना है बेटा वो अपन डिस्कस करेंगे, कि कब आप ओइक एसिड काम में लोगे, कब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लोगे। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बेटा अपने यहाँ पर सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड,
सल्फोनिक एसिड को बेटा ऐसे में लिख देते हैं SO3H और ऐसे। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा सल्फो, SULPHO सल्फो। और इसका जो सफिक्स होता है सेकेंडरी वो होता है बेटा सल्फोनिक एसिड। तीन नंबर पे आएगा बेटा यहाँ पर एसिड अनाइड्राइड। इसका पहचान क्या होगा बेटा, ऐसे आपको लिखा मिलेगा CO CO ऐसे बेटा। इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता बेटा, इसके दो सफिक्स होते हैं, एक होता है ओइक अनाइड्राइड, दूसरा होता है बेटा कार्बोक्सिलिक अनाइड्राइड। चार नंबर पे आता है बेटा एस्टर। एस्ट का पहचान क्या है बेटा, ऐसा कुछ एस्ट का पहचान होता है CO। इसका होता है बेटा अल्केनॉइल ऑक्सी। दूसरा होता है बेटा अल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल NYL। इसके दो प्रीफिक्स होते हैं। इसके भी बेटा जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है OAT 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 होता है बेटा एक तो, दूसरा होता है कार्बोक्सिलेट OAT एंड कार्बोक्सिलेट। कब OAT काम में लेना है, कब कार्बोक्सिलेट काम में लेना है, वो बेटा हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो जिनके भी दो दो सफिक्स मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, वो बेटा मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, वापिस से पढ़ाऊंगा ये। एटलीस्ट जिनके भी दो दो सब्जेक्ट है वो आपको मैं डिटेल में दोबारा डिस्कस करने वाला हूँ। फिर बेटा फिफ्थ नंबर पे आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड इसका पहचान होता है बेटा COX, या तो ऐसा लिखा मिल जाएगा और ऐसा भी लिखा मिलेगा बेटा, तब भी सेम बात है। यहाँ पर एक्स क्या क्या होगा बेटा, या तो Cl होगा या Br लिखा मिलेगा, ये दो ही ज्यादा होता है। आई बेटा बहुत कम लिखा मिलता है। एफ संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा हेलो कार्बोनाइल। हेलो कार्बोनाइल जैसे Cl होगा तो क्लोरोकार्बोनाइल, Br होगा तो ब्रोमोकार्बोनाइल, आई होगा तो आयोडो कार्बोनाइल। ये मैं जनरल लिख रहा हूँ, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बेटा आपके हेलोजन फैमिली के सदस्य हैं। ऑयल हैलाइड, हैलाइड बेटा मैंने जनरल लिख दिया, Cl होगा तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, आई होगा तो आयोडाइड। उसके बाद बेटा दूसरा इसका होता है कार्बोनाइल हैलाइड। सेकेंडरी सफिक्स इसके भी दो होते हैं, ऑयल हैलाइड और कार्बोनाइल हैलाइड। सिक्स नंबर पे बेटा अपने पास आता है अमाइड। अमाइड का पहचान क्या होता है बेटा, आपका जो अमाइड होगा वो ऐसा होगा बेटा CONH2। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा कार्बोमाइल।
कार्बोमाइल, MOYL, कार्बोमाइल। अमाइड तो दूसरा होता है बेटा कार्बोक्सामाइड। अमाइड और कार्बोक्सामाइड। उसके बाद बेटा ऐसे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप। सिंबल सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद बेटा सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ तक कितना हो गया बेटा? 6 तक हो गया बेटा। 7 नंबर पे आता है अपने पास साइनाइड। साइनाइड को बेटा ऐसे प्रदर्शित करते हैं CN से। ऐसे बेटा इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है साइनो और सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा इसका दो होता है। एक होता है नाइट्राइल दूसरा होता है बेटा कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। 1 नंबर पे आता है बेटा आइसोसाइनाइड। इसके लिए होता है बेटा सिंबल होता है NC, आइसोसाइनाइड। इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं और ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं बेटा। ये वाला उपसंयोजक बंद है, ये अपन डिस्कस करेंगे। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा आइसोसाइनो और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा आइसोनाइट्राइल। उसके बाद बेटा 9th नंबर पे आता है एल्डिहाइड। CHO या बेटा इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बेटा दो प्रीफिक्स होता है, एक होता है ऑक्सो, दूसरा होता है फॉर्माइल। और सफिक्स भी बेटा इसके दो होते हैं, एक होता है EL, दूसरा होता है कार्बल्डिहाइड। उसके बाद 10th नंबर पे आता है एल्डिहाइड के बाद बेटा कीटोन। कीटोन का पहचान क्या है बेटा? CO दोनों साइड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इसके भी बेटा दो प्रीफिक्स होते हैं, लेकिन इन दोनों में से आप कोई भी काम लिख लो। यहाँ पर मैं और लिख रहा हूँ। और एल्डिहाइड के बेटा दो प्रीफिक्स है ऑक्सो फॉर्माइल, ये आपके अलग अलग है। ऑक्सो बेटा हम एक अलग कंडीशन होगा तब काम में लेंगे, फॉर्माइल दूसरा कंडीशन होगा तब काम में लेंगे। लेकिन कीटोन के दो प्रीफिक्स है बेटा ऑक्सो और कीटो, दोनों में से आप कोई भी काम में ले सकते हो।
और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा बेटा वो होता है ऑन, ONE, इसको बोलते हैं बेटा ऑन। उसके बाद बेटा 11 नंबर पे अपने पास आ रहा है यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन के बाद एल्कोहल। एल्कोहल का पहचान होता है बेटा कार्बन के साथ OH, जैसा भी मैंने बताया था। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा हाइड्रोक्सी और सफिक्स इसका क्या होता है ऑल। उसके बाद 12 नंबर पे आता है बेटा अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल। इसका पहचान होता है बेटा एसएच लिंक होना चाहिए कार्बन के साथ। कार्बन के साथ अगर एसएच लिंक होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे बेटा थायो अल्कोहल। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा मरकैप्टो, MERCAPTO, मरकैप्टो। और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा थायोल। और 13 नंबर पे आता है बेटा अमाइन। अमाइन का पहचान बेटा कार्बन के साथ NH2 जुड़ा होना चाहिए। इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा अमाइन। इसके बाद बेटा 14 नंबर पे आता है अपना ईथर। ईथर का पहचान होता है बेटा ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इसका बेटा केवल सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, कोई सफिक्स नहीं होता है, अल्कोक्सी। 15 नंबर पे आता है बेटा अल्कीन। अल्कीन का पहचान क्या है बेटा कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। द्विबंध के लिए आप क्या लगाओगे ENE। उसके बाद बेटा 16 नंबर लास्ट अल्काइन। अल्काइन का पहचान होता है बेटा कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध, कोई प्रीफिक्स नहीं होता बेटा। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है YN। ये बेटा टोटल आपका फंक्शनल ग्रुप का टेबल है कि इसमें से जो बेटा जो नंबर ये लिखा हो ना, सबसे सीनियर जो है ना वो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो 1 नंबर पे वो सीनियर है, 2 नंबर पे वो सल्फोनिक एसिड, इससे जूनियर है एसिड एनाहाइड्राइड। तो ये वरीयता का क्रम है। मान लो आपको जनक श्रृंखला में अगर केवल एक ही इन 16 में से केवल एक ही गिवन है तब तो बेटा आप उसका सेकेंडरी सफिक्स काम में लेंगे। अगर मान लो एक से अधिक गिवन है, मान लो एक एस्टर गिवन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा क्या होगा आपका सीनियर, ऊपर आ रहा है। एस्टर क्या होगा बेटा आपका जूनियर। सीनियर का क्या काम में लेंगे बेटा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जूनियर का क्या काम में लेंगे बेटा प्रीफिक्स। ठीक है बेटा, ये अपना टेबल है।